मूर्ति ऊंची है, उसकी जो अप्रतिष्ठित मूर्ति है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, घर में रखी रहती मूर्ति या पूजा घर में, इससे ऊंची मूर्ति है, अर्थात 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है, तो उसे आप गंगा जी में किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। उसके स्थान पर उन्हीं देवी देवता की छोटी मूर्ति रखें जो शास्त्रोक्त है। ये ध्यान रखें। तो आप सब ने संकल्प किया, आप अच्छे हुए। दूसरा भी बताना चाहेंगे, दरबार ने घोषणा की थी अमावस्या के दिन 18 तारीख को, 18 जून को, कि माँ कामाख्या के दरबार गुवाहाटी आसाम में जो शक्तिपीठ है माँ की, वहाँ पर जो निरीह जानवरों की बलि दी जा रही, यज्ञ में यज्ञ हिंसा की जा रही है, तमाम निरीह पशु पक्षियों की हत्या की जाती है बलि के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, पूजन के नाम पर, उस मंदिर परिसर क्षेत्र में, उसको बंद करने का आग्रह वहाँ के पंडे पुजारियों से, वहाँ के ट्रस्ट से बराबर किया गया है। उसके लिए आसाम राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय को भी दरबार की ओर से ज्ञापन भेंट किया गया है इस संदर्भ में कि वहाँ की बलि प्रथा को रोका जाए, निरीह पशुओं की हो रही हत्याओं को रोका जाए। दरबार के जो भक्त लोग हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुँच करके आसाम में ही। तो दरबार पूरी तरह से सतत प्रयत्नशील है और 18 जून को दरबार ने घोषणा की थी कि माँ इस बलि से, होने वाली बलि से, निरीह पशुओं की बलि से अत्यंत ही क्रोधित और अप्रसन्न है, जिसका दंड वहाँ के जितने भी ट्रस्ट के, मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं चाहे पंडे पुजारी हैं, इन्हें माँ के दंड को स्वीकार करना होगा। माँ इन्हें अवश्य दंडित करेंगी, तैयार रहें दंड के लिए, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। शास्त्र कहते हैं कृत कारित अनुमोदित, 3 प्रकार से किया गया अपराध, इसका भोग तय है। हमारे जिस सनातन धर्म में, हमारे जिस हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की चींटी तक को मारने पर अपराध बताया गया, उसका ही भोग है। ध्यान रखें, ये पशु पक्षियों के वध कर रहे हैं वहाँ पर, केवल खाने के लिए, उनका मांस खाने के लिए, भक्षण के लिए बलि करते हैं। लोगों को डराते धमकाते हैं, भक्तों को, यदि तुमने नहीं किया तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा, तुम्हारी पूजा पूर्ण नहीं होगी, तुम्हारी मनोकामना। तो बलि कराने के लिए प्रेरित करने वाले, बलि करने के लिए रुपया पैसा दे के बकरा खरीद देने वाले और बलि करने वाले, तीनों दोषी हैं। कृतकारित अनुमोदित, तीनों प्रकार से दोष तय होते हैं, भोग तय होते हैं, 3 पीछे। ऐसे ही एक सज्जन थे, इसी तरह बलि दे रहे थे। जब बलि देने के लिए उसने फरसा उठाया काटने के लिए, गड़ासा, तो बकरा हंसा, दाना करो, अगले जन्म में फिर हम तुम्हें काटेंगे। उनके हाथ से फरसा गिर गया। ध्यान रखो, एक कथा है छोटी सी, लेकिन यही सत्य है, यही नियम है। ये क्रम बंद नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म ऐसे ही कटते और काटते रहते हो, तो इनसे बचिए, नहीं होती। ध्यान रखिए कि माँ इनसे क्रोधित है, इसका क्या प्रमाण है? माँ को बलि नहीं चाहिए, इसका क्या प्रमाण है? तो दरबार ने कहा था कि इस बार, जो हर बार ब्रह्मपुत्र नदी का जल जो लाल हो जाता है माँ के रक्त से, इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हो। और ध्यान रखो, पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से करौली सरकार यानी करौली शंकर महादेव प्रांगण में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएगी, जहाँ सात्विकता के साथ माँ का पूजन होता है और माँ की शक्तियों के द्वारा किसी प्रकार की बलि से, हत्या से प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि माँ सबकी माँ है, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, सभी की माँ है। इसलिए हत्या होते नहीं देख सकते। ये हत्या दैत्यों को जाती है, बलि दैत्यों को जाती है, दैत्य और मजबूत होते हैं और आपको और तंग करता है। हम सबको डट कर विरोध करना है। तो बहुत बहुत आप सबको दरबार की ओर से, परम पूजनीय बाबा और माँ की ओर से बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी लोगों ने संकल्प किया। हरि ये कि गुरु पूर्णिमा तो 3 जुलाई को है, दरबार द्वारा मनाई जाएगी बाबा के सम्मान में। वर्ष में एक बार आता है उत्सव गुरु पूर्णिमा। जितने दरबार के दीक्षित भक्त हैं
बाबा के दीक्षित भक्त हैं, वो सभी लोग, चाहे तंत्र दीक्षित हो चाहे मंत्र दीक्षित, सभी आमंत्रित हैं। और ये उत्सव 1 तारीख से शुरू होगा और 5 तारीख तक चलेगा। दरबार के लोगों द्वारा, दरबार के जो प्रिय सदस्य हैं बाबा के, माँ के बहुत प्रिय हैं, सभी लोगों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुति होगी। तमाम रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे दरबार में और उसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप सभी आमंत्रित हैं दरबार में। हरि ओम।